ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम इस बात को समझ रहे हैं, जो गीता का भगवान है अर्थात परमपिता शिव शंकर के द्वारा वही परमपिता का एक व्यापी स्वरूप बन करके सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात शिव और शंकर, शंकर महादेव जब परमपिता शिव के साथ याद के द्वारा इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि उनमें कोई अंतर ही नहीं नजर आता, और वही स्वरूप शिवलिंग के रूप में, जो अव्यक्त मूर्ति के रूप में गीता में उल्लेखित है, इस तरह से बन जाता है कि साकार होने के बावजूद भी वो ऐसी अव्यक्त निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं। और उसे ही, जैसे यहूदियों के शास्त्रों में इस तरह का उल्लेख है कि वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, और इस बात को हम अभी के पिछले क्लासेस में समझ चुके हैं कि अग्नि जो है वो पवित्र मानी जाती है, ऊर्ध्व रेता होती है, और भरण पोषण करना, विनाश करना, इस तरह से कर्तव्य जो करती है, यही सारी बातें जो प्रैक्टिकल में योग अग्नि का स्वरूप बन जाते हैं महादेव, उनमें भी ये सारे गुण समाहित है। योग के द्वारा, ऐसी स्थिति के द्वारा वो सदैव ही ऊंची स्टेज में ही चढ़ते रहते हैं। तो वो जो परम पिता शिव और शंकर का एकात्म स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग जिसे शिवलिंग भी कहा हुआ है, वो स्वरूप है अलग अलग जगह पे किस तरह मान्यता प्राप्त है, उसे हम पिछले क्लास में देखे हैं। और जैसे कि अग्नि के स्वरूप की जो मान्यता है वो भी किस तरह से है, वो भी हमने देखा कि यहूदी लोग जेहोवा नामक अग्नि की पूजा करते हैं, और इसी अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र में, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब में अग्नि की पूजा को महत्व दिया गया है। इसके अलावा और एक बात हमने समझी थी कि बाइबल के अनुसार परम पिता ज्योति स्वरूप है। भगवान का स्वरूप बाइबल में ज्योति का स्वरूप माना गया है, और भारतवर्ष में शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। बाइबल में परमेश्वर को सत्य का स्वरूप माना है, गॉड ऑफ ट्रूथ, और हिंदुओं में भी परम पिता शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। अब इसके अलावा ईसाइयों का जो सबसे मान्यता प्राप्त चिन्ह है क्रॉस का, एक क्रॉस का चिन्ह जो खड़े डंडे और एक पड़े हुए डंडे से मिलकर बनता है, तो ये चिन्ह वास्तव में माता पिता के कंबाइंड स्वरूप के यादगार है, जो कि ज्योतिर्लिंग में भी आधार माता और आधेय पिता है। और इस बात को हम समझे हैं कि शंकर जो परम ब्रह्म रूपी माता है और परम पिता शिव जो पिता के रूप में, इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही शिवलिंग यादगार है। इसके अलावा सिख धर्मों में भी इसी स्वरूप की मान्यता है, जो उन्होंने एक ओंकार निराकार निरंकार कहा है। सदगुरु को अकाल मूर्त के रूप में मानते हैं, और हिंदुओं में अकाल मूर्त के रूप में
महादेव का ही गायन है। इसके अलावा जो सदगुरु अकाल बहु नाम कहा है, तो परम पिता जो शरीर धारण ही नहीं करते, अरूप है, तो उनके अनेक नाम कैसे हो सकते हैं? तो वही साकार स्वरूप अर्थात शंकर महादेव, जिनके 11 रुद्र स्वरूप, उसमें एक बहुरूप गाया हुआ है। तो जिनके बहुरूप है, तो वही बहु नाम भी धारण कर सकते हैं। इसके अनुसार हमने इन बातों को समझा है। यहूदियों में और सिख धर्म में परम पिता का वही एक व्यापी स्वरूप मान्यता प्राप्त है। एक व्यापी स्वरूप अर्थात ऐसा स्वरूप जो सर्वमान्य हो, सारे लोग उस स्वरूप को जानते हो। तो इस अनुसार हमने यहूदियों में और सिखों में जो मान्यता है उसे देखा। अभी आज के क्लास में मुस्लिम धर्म में और बौद्धियों में भी उसी एक व्यापी स्वरूप अर्थात शिव और शंकर, इनके सम्मिलित स्वरूप एकात्म स्वरूप की जो मान्यता है वो किस तरह से है उसे समझते हैं, जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो जरूर एक माता पिता को सभी ने माना है। अभी भल कलयुग अंत में इस बात को कोई जानते नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रीति से एक ही माता पिता के स्वरूप को सब धर्म में कलयुग के अंत तक भी मान्यता है। बस नाम अलग अलग है, तो इसीलिए जो वास्तविक पहचान है वो सभी भूल गए हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं और धर्मों में किस तरह से इस स्वरूप की मान्यता है। सबसे प्रथम तो जापान में भी बौद्धी लोग आज भी गोल चिकने चमकीले पत्थर को दृष्टि के सन्मुख रखकर अपना चित्त स्थिर करते हैं। अर्थात बौद्धियों की भगवान को मानने की, भगवान का ध्यान करने की ये विधि है, जो एक गोल पत्थर को सामने रख करके उसमें अपना मन एकाग्र करते हैं। अब इसी बात को यहाँ समझते हैं हम। जो परम पिता का एक व्यापी स्वरूप हम समझ रहे हैं, शंकर और शिव का एकात्म स्वरूप अर्थात शिवलिंग, तो शंकर भी जब योग में बैठते हैं, ऐसी उनकी जो ध्यान मग्न अवस्था है, तो कई ऐसे चित्र दिखने में आते हैं भक्ति मार्ग में, जिसमें शंकर महादेव की जो योगारूढ़ मुद्रा है, ऐसी स्थिति में ध्यान मग्न स्थिति में बैठे हैं, तो उनके आगे भी शिवलिंग का विग्रह रूप दिखाया जाता है। इस बात को हम पहले भी समझे हैं कि शिवलिंग जो है अर्थात परम पिता शिव, ये निराकार है। और बिंदी की पूजा कैसे की जाएगी, इसीलिए बिंदी का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया। और यही शिवलिंग जो है, जिस तरह उसे आकार दिया गया है, तो वो वास्तव में परम पिता शिव और शंकर के एक होने की यादगार है। तो ये शिवलिंग भी जिस तरह से एक गोल काला पत्थर होता है, तो वही आकार को बौद्धि लोग भी मानते हैं। अब मुस्लिम धर्म में इस तरह से उल्लेख है, रात्रि में च्यवन अर्थात अवतरण करने वाले परम पिता परमात्मा एक व्यापी शिव शंकर स्वरूप के लिए हिंदुओं में
महाशिवरात्रि का गायन है। हिंदू धर्म में जो महाशिवरात्रि परमपिता के अवतरण का समय माना जाता है और ये समय विशेषकर रात्रि के समय मनाया जाता है। रात को जाग करके महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब ये तो हिंदू धर्म में मान्यता है परमपिता अर्थात शिव और शंकर के स्वरूप की। भक्त तो शिवरात्रि जो कहते हैं, तो यही महाशिवरात्रि का गायन इसके लिए मुस्लिम धर्म की धर्म पुस्तक अर्थात कुरान शरीफ में भी इसी बात का उल्लेख है। और हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है? वह चमकता हुआ तारा है। जैसे कि हम इसके पहले इस बात को समझे हैं, जैसे हम आत्माएं बिंदी स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु का स्वरूप अर्थात स्टार मिसल, इसी तरह से परमपिता भी बिंदु स्वरूप है अर्थात चमकता हुआ सितारा है। इसी अनुसार इस स्वरूप की मान्यता भी, जैसे हमने समझा कि महाशिवरात्रि परमपिता शिव का अवतरण का समय रात को मनाया जाता है, इसी तरह से यहाँ कुरान शरीफ में भी इस बात का उल्लेख है कि हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है? वह चमकता हुआ तारा है। आगे है, अब जैसे कि हिंदू लोग शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा वगैरह करते हैं भक्ति मार्ग में, तो इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी ये शिवलिंग स्वरूप आकार की मान्यता है। उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जीवन भर में एक बार काशी तीर्थ करना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी तरह से मुस्लिम धर्म में हज यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर कोई हज यात्रा करते हैं तो उनका जीवन सफल हो गया। अब मुस्लिम लोग जब हज करने जाते हैं, तब काबा ये शहर का नाम है और वहां पर जो मस्जिद बनी हुई है मक्का मदीना, तो काबा के गोल काले पत्थर संग ए अस्वद, काबा में मस्जिद में जो पत्थर रखा हुआ है गोल काला पत्थर, तो उसे नाम दिया हुआ है संग ए अस्वद। उसका चुंबन किए बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जैसे कि जो बहुत ज्यादा भक्ति किए हुए हैं कर रहे होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि भक्ति मार्ग में भी जब मंदिर में जाते हैं शिव के, तो उस समय जब तक उस शिवलिंग के विग्रह को, उस प्रतिमा को हाथ नहीं लगाते हैं, तब तक सोचते हैं कि हमारी ये जो यात्रा है तीर्थ पूरा नहीं हुआ है। मूर्ति को स्पर्श करना हिंदुओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक इसी तरह से मुस्लिम धर्म में वो जो काबा में रखा हुआ गोल काला पत्थर जिसे संग ए अस्वद कहा हुआ है, तो जब तक उसका चुंबन नहीं करते तब तक उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। अब कई इतिहासकारों का ये मानना है कि सारा के सारा काबा वास्तव में शिव का मंदिर ही था। अब इस बात के लिए एक तर्कसंगत और एक रोचक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जो यूट्यूब चैनल अथवा गूगल से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात ये जो वास्तविकता है मक्का मदीना की, ऐसे कई इतिहासकारों का मानना है
कि वो मक्केश्वर नाम का पहले एक शिवलिंग का मंदिर था, और उसमें ये जो गोल काला पत्थर है वास्तव में वो शिवलिंग का ही है। अब मुसलमान लोगों ने वहां पे मस्जिद बनाकर यहाँ पर उसे नाम दिया है संगए अस्वद। अब जहाँ पत्थर की पूजा वर्जित है वहां पर इस प्रकार के गोल पत्थर को चूमने की प्रथा, ये हैरान करने वाली बात है। जैसे कि मुस्लिम लोग कोई भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर काबा में पत्थर की पूजा अर्थात इस गोल काले पत्थर को चूमने की जो प्रथा है, तो ये थोड़ा सा एक अलग बात नजर आती है मुस्लिम धर्म में। और वास्तव में ये जो पत्थर है वो शिवलिंग का ही यादगार है। इसमें जो काले पत्थर को संगए अस्वद कहा है, तो अस्वद ये संस्कृत शब्द है अश्वेत। अश्वेत अर्थात, श्वेत अर्थात सफेद, और अर्थात नहीं, जो सफेद न हो, सफेद न हो अर्थात काला हो। तो ये संग ये अस्वद अर्थात यहाँ पर अश्वेत अर्थात जो पत्थर काला है। अब इस काले पत्थर को ही छूना मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा उनकी हज यात्रा का महत्वपूर्ण एक हिस्सा मानते हैं, तभी उनकी हज यात्रा पूरी मानी जाती है। अब इसी बात को हम आगे समझते हैं। जिस खुदा का जिक्र मुसलमान करते हैं उसे जब चमकने वाला तारा माना गया है जो प्रकाशित रहता है, तो सफेद के बदले काले पत्थर को चूमने के पीछे का क्या कारण है? जो कुरान शरीफ में उल्लेख हमने सबसे पहले देखा कि रात को आने वाला सितारा क्या है, तो वो सितारा जो उसे महत्वपूर्ण माना है कुरान शरीफ में, तो वो सितारा तो सफेद प्रकाशित होता है। और यहाँ पर मस्जिद में काबा में जाकर के काले पत्थर को चूमने के पीछे उनका क्या कारण है? तो वास्तव में जैसे कि हम अभी तक समझे हैं, हिंदू धर्म में शिवलिंग का जो स्वरूप है वो भी काला पत्थर ही दिखाया जाता है, गोल काला पत्थर। तो इसी तरह से यहाँ भी मुसलमान धर्मों में उसी बात को मान्यता दी जा रही है। यही काला पत्थर वास्तव में परमपिता शिव के साकार स्वरूप लिंग का यादगार है, जो इस काली करतूतों वाली कलयुग रूपी दुनिया के बीच अपना पार्ट बजाता है। शिवलिंग जो यादगार बना हुआ है, इसका रहस्य हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसी शिवलिंग को, जो मूर्ति तो है जिसे भगवत गीता में अव्यक्त मूर्ति के रूप में उल्लेख आया हुआ है, तो ये मूर्ति होते हुए भी अव्यक्त है। अर्थात जैसे कि उनको अपने शरीर का, अपने कोई भी कर्मेंद्रियों का भान नहीं, इतनी आत्मिक स्थिति में शंकर महादेव परम पिता शिव के साथ यादमग्न हो जाते हैं कि वो अपने पूरे देह के भान को भूल जाते हैं, ऐसी अव्यक्त स्थिति धारण करते हैं। तो वो मूर्ति होते हुए भी अव्यक्त स्थिति, वही अव्यक्त मूर्ति का यादगार ही शिवलिंग का ये स्वरूप है। अब वो स्वरूप इसी कलयुगी दुनिया के बीच में होते हुए भी, कलयुगी दुनिया तो काली है, तमो प्रधान विकारी दुनिया है, और ऐसे समय में भी वो परम पिता शिव का ये साकार स्वरूप महादेव ऐसे पार्ट बजाते हैं, जिसकी यादगार ही ये
काला पत्थर शिवलिंग में दिखाया जाता है, और वही यादगार मुस्लिम धर्मों में भी काबा में रखी हुई है, गोल काले पत्थर को। जब तक वो सिजदा नहीं करते हैं तब तक उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानते हैं। अब जब तक इस साकार स्वरूप जिंदा शख्सियत का संग नहीं करते, जो उल्लेख आया है संग ए अश्वेत, अर्थात उस अश्वेत अर्थात काले पत्थर का संग करना, तभी उनका सिजदा या वो हज यात्रा पूरी मानी जाती है। तो इसकी वास्तविकता ये है कि जब तक इस साकार स्वरूप, जो हमने समझा कि साकार प्लस निराकार की यादगार शिवलिंग है, जो मुस्लिम धर्मों में भी काबा में गोल काला पत्थर रखा हुआ है, और यही साकार स्वरूप जो इस कलयुगी दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो उस जिंदा शख्सियत का संग नहीं करते, तब तक परमपिता परमात्मा शिव खुदा की प्राप्ति, बरकत और आला नसीब नहीं होती है। तो ये मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब तक वो उस काले पत्थर का संग नहीं करते तब तक खुदा की आला नसीब नहीं होती। तो यह वास्तविकता इस साकार स्वरूप का संग करने पर ही परम पिता के द्वारा ऐसी प्राप्ति अफूट हो सकती है। अब इसी का यादगार संगये अस्वत काले शिवलिंग रूपी पत्थर का चुंबन करते हैं, अन्यथा निर्गुण खुदा को अपना प्यार कैसे जता सकते हैं। परम पिता स्वयं बिंदी स्वरूप है, और जैसे हिंदू धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि बिंदी की पूजा कैसे करें, तो पूजा के लिए बड़ा आकार बना दिया, इसी तरह से यहाँ पर भी और निर्गुण खुदा जो सितारा है, स्टार मिसल है, तो उनके प्रति अपनी भावना प्यार कैसे जता पाएंगे। तो यही उनका जो साकार स्वरूप है शिवलिंग, जो मुस्लिम धर्म में संगये अस्वत के रूप में माना गया है, तो उस पत्थर का वो चुंबन करते हैं, अर्थात अपनी जो भावना है वो इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब ये साकार के द्वारा ही ये बात संभव है। अब मुस्लिम धर्म में और एक निशानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और वो है आर्ध चंद्रमा के बीच में सितारा। इस तरह से उनकी जो निशानी है, उनका जो झंडा दिखता है, बहुत जगह मस्जिदों में भी ये चित्र दिखने में आता है। चंद्र और तारा जो चंद्रमा के ऊपर दिखाया जाता है, और ये चिन्ह उनके धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका रहस्य क्या है उसे भी हम समझते हैं। वास्तव में ये जो चंद्रमा के बीच में सितारा, ये जो निशानी मुस्लिम धर्म में मान्यता प्राप्त है, वास्तव में यह कोई और नहीं बल्कि परम पिता शिव के परमात्मा स्वरूप शंकर का ही यादगार है, जिसमें उनका साकार स्वरूप अव्यक्त हो जाने के कारण अदृश्य है। उनकी प्रत्यक्षता का प्रमाण देते हुए उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा और उनमें प्रवेश ज्योतिर्बिंदु शिव को ही महत्व दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से सभी धर्मों में परम पिता परमात्मा शिव शंकर के एक व्यापी अव्यक्त स्वरूप का ही गायन और पूजन अपने अपनी प्रथा अनुसार है। अर्थात हिंदू धर्म में भक्ति की परंपराएं अलग है, तो फूल चढ़ाकर जो भी विधि अपनाते हैं उस आधार से वो पूजा पाठ करते हैं। तो हर धर्म में पूजा की भक्ति की अपनी अपनी विधि है उस अनुसार, लेकिन सभी
परम पिता शिव शंकर के एक व्यापी अव्यक्त स्वरूप की ही मान्यता देते हैं। और इन सब बातों को हमने जैसे समझा है अभी तक, जैसे यही एक व्यापी ज्योतिर्लिंग का स्वरूप यहूदियों में क्रॉस के चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है, और शिवलिंग के रूप में जैसे काले पत्थर की मान्यता। तो यहाँ पर जैसे बौद्धियों में, जापान वगैरह जो बौद्ध धर्म खंड है, तो वहां पर गोल पत्थर को वो सामने रख करके मन एकाग्र करते हैं। और मुस्लिम धर्म में यही जो गोल पत्थर है, जो काला पत्थर संगय अस्वद, वही शिवलिंग की आकार, वही प्रतिमा, तो उसी को ही वो लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये सारी जो मान्यताओं में साम्यता है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान के जैसे निराकार स्वरूप को, जो निराकार स्वरूप सितारे मिसल है, स्टार मिसल है, उसे भी हिंदू धर्म में माना है जो परमपिता ज्योति स्वरूप है। तो गीता में हमने उल्लेख समझा, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। यही उल्लेख बाइबल में भी आया हुआ है। जो परमपिता जो है वो अंधकार से परे है, वो लाइट है, भगवान गॉड इज लाइट, और उनमें अंधकार बिल्कुल है ही नहीं। और यही सितारे मिसल जो शिवरात्रि में परमपिता का अवतरण है, तो इसलिए मुस्लिम धर्म में भी इस बात की मान्यता है, जो कुरान शरीफ में हमने उल्लेख देखा कि वो रात को आने वाला सितारा, चमकता हुआ सितारा कौन है। तो इसमें भी सितारे की मान्यता, परम पिता के निराकार स्वरूप की मान्यता सभी देते। और उन्हीं का साकार स्वरूप अर्थात परम पिता जिस साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं इस संसार के सामने, तो उस महादेव शंकर की भी मान्यता हर धर्म में है। इसे भी हमने समझा किस तरह से वो शिवलिंग के स्वरूप की मान्यता को सभी मानते हैं। अब जब सब धर्म वाले इसी परम पिता के निराकार प्लस साकार स्वरूप को मानते हैं, सब धर्मों में यही एक साकार में निराकार परमात्मा स्वरूप शिवलिंग के बारे में ही बताया गया है, तो फिर इतने सारे धर्मों की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सभी एक ही स्वरूप को मानते हैं, तो फिर ये जो अलग अलग प्रकार के अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं, अलग अलग विधि, अपने अलग अलग जो कर्म कांड करते हैं, जो भी भावनाएं अपनी भगवान के प्रति अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, इन सब का वास्तव में क्या प्रयोजन है? तो इन सब बातों को कारण सहित समझेंगे ही, लेकिन वो अगले हफ्ते के क्लास में। आज के क्लास में गीता के भगवान के टॉपिक में हमने बौद्धियों में भी शिवलिंग के ही गोल पत्थर की मान्यता है इसे समझा, और मुस्लिम धर्मों में भी शिवलिंग का वही पत्थर अर्थात वही स्वरूप जो निराकार प्लस साकार की यादगार, जो हिंदुओं में ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के रूप में माना जाता है, और वही स्वरूप मुस्लिम धर्म में भी किस तरह से मान्यता प्राप्त है उसे हमने समझा। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के टॉपिक में यहाँ पर भी हम इसी बात को समझ रहे हैं, सर्व आत्माओं का पिता एक है। और इस बात को अभी तक हम समझ चुके हैं, परम पिता जिनका स्वरूप
ऋषि मुनियों ने न जानने के कारण ये कह दिया कि भगवान नाम रूप से न्यारे है। वास्तव में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो भगवान का रूप भी है, क्योंकि भगवान शब्द कहा जा रहा है, माना जाता है, भावना उनके लिए व्यक्त की जाती है, तो जरूर वो कोई चीज है। तो परम पिता का स्वरूप है, और उस स्वरूप के बारे में हमने समझा कि वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन जब द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, तो परम पिता का ये जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, दुखों से मुक्ति के लिए भक्ति शुरू हुई। अब भक्ति करने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ी, तो बिंदु की पूजा कैसे करेंगे? इसीलिए बिंदु का ही बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग बनाया गया। ज्योतिर्लिंग इसीलिए क्योंकि परम पिता, जो हमने भगवत गीता में उल्लेख समझा है कि वो निराकार है और ज्योति स्वरूप है, अर्थात इतनी सारी रोशनी उनमें भरी हुई है, तो वो ज्योति स्वरूप का यादगार ज्योतिर्लिंग बनाया गया। और यही ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में अलग अलग नामों से मान्यता प्राप्त है। सबसे ज्यादा ये भगवान का स्वरूप है, इसीलिए सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग की ही हिंदू धर्म में मान्यता है। हमने इन बातों को भी समझा। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी यही ज्योतिर्लिंग का यादगार मिला। देश विदेशों में भी जहां भी खुदाइयां हुई, वहां भी ज्योतिर्लिंग के ही स्वरूप मिले हैं। और इसके अलावा, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग की भारत में बहुत मान्यता है, अमरनाथ, विश्वनाथ और सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसमें ज्योतिर्लिंग स्वरूप की ही मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा हमने और धर्मों के बारे में समझना शुरू किया था कि और धर्म वाले भी परम पिता के यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप को मानते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु है, परम पिता भी ज्योति बिंदु है, तो सब धर्म वाले जिन्हें भी धर्म भले ही कहते हैं, लेकिन है तो सब धर्म वालों के शरीर में मनुष्य की ही आकृति, वैसे ही प्रतिकृति, और सभी में वैसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा मौजूद है। और इन सब के पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही है। और अप्रत्यक्ष रीति से सब धर्म वालों ने परम पिता के इस ज्योति बिंदु स्वरूप को माना है। और इसके अलावा सभी ही उसी की यादगार में जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनता है, उसे ही अलग अलग तरीके से मानते हैं। अब आज के रिवीजन के क्लास में हम इसी बात को, जो मूल्यों में आए हुए उल्लेख के साथ समझते हैं कि किस तरह से यही स्वरूप सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि हमने ये बात समझी है हिंदू धर्म के प्रति, अब आज की क्लास में सभी धर्मों में जो उल्लेख है उसे समझेंगे। सबसे पहले वीसीडी नंबर 696 696। बाप में कितनी कशिश रहती है, सब उनको याद करते हैं, हे भगवान, ओ गॉड फादर या अल्लाह। अर्थात नाम भले अलग अलग है, लेकिन भगवान के प्रति सब मान्यता देते हैं, भगवान, गॉड फादर, अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में मानते हैं। अब भारत में लिंग बनाकर रख देते हैं। मुसलमानों में काबा में संघ ए अस्वद बनाकर रख दिया है, लिंगाकार। और क्रिश्चियन कहते हैं गॉड इज लाइट, यहोवा नाम की अग्नि का रूप देते हैं।
समझते कुछ भी नहीं है। तो मुस्लिम धर्म में जो गोल काले पत्थर को काबा में मान्यता दी हुई है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही वास्तव में यादगार है। और क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट कहते हैं और अग्नि को मान्यता देते हैं। अगला वीसीडी पॉइंट है वीसीडी नंबर 560 560। धर्म पिताए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी उस गॉड फादर को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता ने अपन को भगवान नहीं कहा है। क्राइस्ट भी कहता था मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ। गुरु नानक ने भी गुरु नानक ने भी ऊपर को उंगली उठाई है, एक ओमकार सदगुरु अकाल मूर्त। माना वो भी अपन को सदगुरु नहीं कहते थे। उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया। तो जितने भी धर्म पिताए हैं उन सब ने ऊपर की ओर ही इशारा किया है। जैसे कि क्राइस्ट, जिनके चित्र यदि हम देखें तो उन्होंने भी उंगली ऊपर की ओर ही की हुई है। महात्मा बुद्ध वो भी ऊपर की ओर ही इशारा करते। गुरु नानक जी उन्होंने भी ऊपर की ओर ही इशारा किया हुआ है। तो ये जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने तो यही कहा कि हम भगवान का पैगाम लेकर के आए हुए हैं। उन्होंने अपने को भगवान कभी नहीं कहा, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि भगवान वास्तव में जो ऊपर रहते हैं वो निराकार है। लेकिन जो फॉलोवर्स है, समय प्रति समय धर्म उनका आगे बढ़ा, तो फॉलोवर्स ने धर्म पिता को ही सब कुछ मानना शुरू किया, जो गलत फहमी हिंदू धर्म में भी हुई है। जिस बात को हम सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में शुरू में ही समझे है कि भगवान भगवान कहते तो है, प्राप्ति भी चाहते हैं, लेकिन भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानते नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा भगवान के प्रति गलतफहमियां निर्माण हुई है। तो इसी प्रकार हर धर्म में भी धर्म पिताओं को बाद बाद में भगवान माना जाने लगा, लेकिन वास्तविकता तो जो धर्म पिता है उन्होंने अपने को कभी भगवान माना नहीं, वो ऊपर की ओर ही इशारा करते थे। आगे है वीसीडी नंबर 1232, वीसीडी नंबर 1232। आत्माओं का बाप एक है और उनको सभी पुकारते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गॉड फादर को सब पुकारते हैं। तुमने चित्र में भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी उस निराकार बाप को मानते हैं। मुसलमान लोग भी मानते हैं। हज करने जाते हैं तो मोहम्मद साहब ने एक पत्थर ला करके रखा था। उस पत्थर को संग ए अस्वद नाम दिया है, और जब तक उसको सिजदा न करे तब तक हज की यात्रा पूरी नहीं समझते हैं। तो उस पत्थर को चुंबन करते हैं। वो है निराकारी आत्माओं का बाप, जिसको बौद्धि भी मानते हैं, त्राटक करते हुए देखे जाते हैं। अर्थात जैसे कि बौद्धि लोग भी जो सामने गोल पत्थर रख करके, स्टूल पे गोल ऐसी बटिया पत्थर की रख करके वो उसमें अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। तो ये सारे जो यादगार है वो परम पिता के इसी ज्योतिर्लिंग स्वरूप की यादगार है, जो मुस्लिम धर्म में उन्होंने संगए अस्वद नाम से वो गोल काला पत्थर काबा में रख दिया है। और बौद्धि लोग ऐसे ही पत्थर के सामने अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, अर्थात त्राटक करते हुए देखे जाते हैं।
हिंदू भी मानते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो कि निराकार की यादगार है। और ईसाई भी मानते हैं, उनकी बाइबल में भी लिखा है गॉड इज लाइट। तो इस तरह से यहाँ तो सब धर्म वालों की तुलना करके बताया है। सब धर्म वाले वास्तव में उसी एक निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। आगे है VCD नंबर 2633 2633। एक ही आत्मा सुप्रीम गॉड फादर ऐसा है जिसको मुसलमान कहते हैं निराकार है, अल्लाह। तो वो जब नमाज पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, उनका ध्यान भी यही ऊपर की ओर इशारा रहता है, अल्लाह ऊपर है। गुरु नानक ने भी किधर इशारा किया? ऊपर इशारा किया। तो सभी धर्म पिता यही मानते हैं कि वो निराकार है। निराकार को नाम उन्होंने दे दिया है अल्लाह, माना ऊंची ते ऊंची आत्मा, ऊंची ते ऊंची रूह। हिंदू धर्म वाले कहते समय कहते हैं ऊपर वाला। ऐसे ही गुरु नानक ने ऊपर इशारा किया। क्राइस्ट, उनके चित्र में भी भगवान को ऊपर की ओर ही माना है। और मुस्लिम लोग भी निराकार अल्लाह, अल्लाह अर्थात ही ऊंच ते ऊंच, मतलब ऊंची आत्मा। ऐसे ही जैसे क्रिश्चियंस लोग भी सुप्रीम कहते हैं, सुप्रीम अर्थात ही सबसे ऊंचा ते ऊंचा। तो सब धर्म वाले भगवान को इसी तरह से मानते हैं। अब यही निराकार स्वरूप के लिए VCD नंबर 195 195। अगर परम पिता परमात्मा स्वीकार करते हैं वो सुप्रीम सोल है, तो फिर बताओ वो कैसे है? सब धर्म पिताएं भी उसकी ओर इशारा करते हैं। गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर इशारा किया, क्राइस्ट ने भी उसकी तरफ इशारा किया। वो निराकार है तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वानु बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तो वो निराकार है तो शास्त्रों में उनकी इस तरह से महिमा की हुई है। तो अभी तक तो हमने भगवान के स्वरूप की मान्यता समझी कि वही निराकार स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप जो स्टार मिसल है, उसी की यादगार हर धर्म वालों में है। उस स्टार को ही, परमात्मा को गॉड इज लाइट के रूप में, भगवान ज्योतियों की ज्योति है, इस तरह से सभी धर्म वाले मानते हैं। अभी आगे समझते हैं कि परम पिता का नाम क्या है। भगवान का रूप तो हमने समझा कि वो रूप से न्यारे नहीं है, अर्थात निराकार है। आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह वर्ण वाले, ऐसा अखूट प्रकाश उनमें भरा हुआ है ज्ञान का, ऐसी रोशनी भरी हुई है। और इसी बात को गॉड इज लाइट के रूप में सभी मानते हैं। तो ये तो भगवान का रूप हो गया। जैसे हमने समझा था कि जब हम भगवान को अच्छी तरह से पहचानेंगे तभी हम उनसे यथार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। तो रूप के बाद है उनका नाम। जैसे कि हमने समझा आत्माएं निराकार है, तो परम पिता वो भी आत्माओं की तरह ही निराकार ज्योति स्वरूप है। अब इस निराकार ज्योति स्वरूप की हर धर्मों में मान्यता है, तो ऐसे ही परम पिता का नाम भी, उनके नाम की भी मान्यता सब धर्म वालों में होगी, तो उसमें साम्यता जरूर नजर आएगी। अब हिंदू धर्म में तो भगवान के अनेक अनेक नाम दे दिए हैं, लेकिन परम पिता जो है
उन्होंने अपना नाम स्वयं आकर के क्या बताया है। इस बात को हम शुरू में ही समझे हैं, जैसे कि 3 लोग का चित्र हमने समझा था। तब हमने इस बात को समझा है कि कलयुग के अंत में जब ये सारी सृष्टि पत्थर बुद्धि हो जाती है, तामसी बन जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो इन सारी मनुष्य आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए जो असुर बने हैं, उन्हें देवता बनाने के लिए भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा फिर से पावन देवता बनाते हैं। और उसी के लिए हमें पहले अपना परिचय देते हैं आत्माओं का, और फिर अपना स्वयं का खुद का परिचय देते हैं। तो भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, इसलिए मुस्लिम लोग भी उन्हें खुदा कहते हैं। वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। तो उन्होंने जो अपना नाम बताया है, वो नाम वास्तव में यथार्थ तो होगा और उसकी मान्यता भी जरूर होगी। अब इसमें सबसे पहली बात तो है, यदि हम तुलना करें तो जैसे हम आत्माएं निराकार है, जब मनुष्य आत्माएं शरीर धारण करते हैं, तब शरीर के आधार पर उनका नाम होता है। मनुष्य आत्माएं जो है, वो तो शरीर भी उनको मिलता है, जो भी जन्म मिलता है उसका कनेक्शन उनके कर्मों से होता है। वैसे दुनिया में तो ये कहा जाता है काम के आधार पर नाम होता है, लेकिन कलयुग में वास्तविकता ये देखी नहीं जाती है। मनुष्यों के नाम कुछ और होते हैं और उनका काम पूरा विपरीत भी दिखने में आता है। तो इसीलिए ही मनुष्यों के नाम तो अब आत्मा बिंदी स्वरूप है, शरीर धारण किया तो पुकारने के लिए नाम ये एक साधन बनाया गया। तो इसीलिए नाम की आवश्यकता तो है ही पूरी पहचान प्राप्त करने के लिए। मनुष्यों के जो नाम है वो तो शरीर के आधार पर पड़ते हैं, लेकिन भगवान जो हमने पहले भी समझा कि वो जन्म मरण के चक्र में तो आते नहीं है, तो उनका नाम किस आधार से पड़ता है। वास्तव में परम पिता तो आत्मा है, केवल बिंदी, तो उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। भगवान ने अपना नाम आकर के बताया है कि उनका नाम शिव है, और शिव अर्थात वास्तव में कल्याणकारी। जो हमने इस बात को समझा कि ये शिव, इस शब्दों को यदि संधि विच्छेद करे तो श प्लस इव, श अर्थात शुभ, इव अर्थात करने वाला, जो शुभ करने वाला है, अर्थात सदैव ही सबके प्रति वो कल्याणकारी है, शुभ ही करने वाले हैं। और इसीलिए ही भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, वास्तव में परम पिता जन्म मरण में आते नहीं है, इसीलिए उनको अपना शरीर नहीं, तो स्वार्थ नहीं, और स्वार्थ नहीं इसीलिए वो सबके प्रति कल्याणकारी है और सदैव के लिए शाश्वत रहने वाले हैं। तो सत्य अविनाशी है, तो ये एक केवल भगवान के लिए ही कहा जाता है कि वो सत्यम है, शिवम है अर्थात कल्याणकारी है, और जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो तो सुंदर होगा ही। इसीलिए भगवान के लिए ये मान्यता है सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी बात को क्रिश्चियंस लोग कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सत्य को ही भगवान कहा गया है, जो बाइबल का उल्लेख भी हमने समझा था। अभी इन्हीं बातों के लिए, जो परम पिता के नाम के लिए हमने ये बातें संक्षेप में समझी, उन्हें ही जो
मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझते हैं। पहला है वीसीडी नंबर 763, वीसीडी नंबर 763। कोई को बुलावेंगे तो भी जरूर नाम से ही बुलावेंगे। नाम रूप सभी को जरूर होता है। सभी को होता है? शिव को भी होता है क्या? मेरा नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम शिव है बिंदी। वो बिंदु है, वो कभी बदलता नहीं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 691, 691। शरीर है विनाशी और इन विनाशी शरीरों का बाप भी विनाशी। आत्मा है अविनाशी, इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा भी अविनाशी। उसका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी। और कोई आत्मा का नाम नहीं होता जब तक शरीर धारण न करे। लेकिन परम पिता परमात्मा की आत्मा का नाम है शिव। क्यों? इसलिए कि वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। अपनी आत्मिक स्थिति को कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए उसको सदाशिव कहा जाता है। अर्थात उनकी आत्मा का ही नाम शिव है और वो सदैव अपनी स्वस्थिति में आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। तो इसीलिए वो सदाशिव और साथ में ही सदैव सबके लिए कल्याणकारी भी है। आगे है वीसीडी नंबर 1883, वीसीडी नंबर 1883। बाप जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सबको अपना शरीर है और सबका सब शरीर का नाम बदलता रहता है। मेरा नाम बदल ही नहीं सकता क्योंकि मैं शरीर लेता ही नहीं हूँ जो मेरा नाम बदले। कितनी क्लियर बात है। तो हमने अंतर समझा। मनुष्य आत्माएं शरीर धारण करती तब उनका नाम मिलता है। परम पिता का नाम, बिंदी का नाम, आत्मा का नाम शिव है क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करते, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और इसी बात के लिए गीता का उल्लेख हमने ये श्लोक पहले भी देखा है। 10वें अध्याय का 3रा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें जो उल्लेख आया है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम। इसमें मैं अजन्मा हूँ, अजम अर्थात अजन्मा और अनादि ऐसा उल्लेख है। और ऐसे ही चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में भी भगवान अजन्मा है ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो भगवान शरीर धारण ही नहीं करते, तो इसीलिए उनका नाम बदलता नहीं, उनका नाम सदैव ही शिव रहता है, तो वो सदा शिव है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 694, 694। मेरी आत्मा का नाम शिव है और तुम्हारे शरीरों का नाम पड़ता है। 84 के चक्र में तुमने जितने शरीर लिए, उन शरीरों का अलग अलग नाम पड़ता है। अर्थात मनुष्य आत्माएं जो 84 जन्मों के चक्र में आती है, तो जितने जन्म लेते, जितने शरीर धारण करते, उतने शरीरों का उनका नाम भी अलग अलग पड़ता है। लेकिन भगवान वो तो जन्म मरण में नहीं आते,
इसलिए उनका नाम कभी भी बदलता नहीं है। ये एक अंतर हो गया। एक तो आत्माओं का नाम नहीं होता है, शरीर के आधार पे नाम पड़ता है। दूसरा है मनुष्य आत्माएं जितने शरीर धारण करते उतने नाम बदलते। भगवान तो शरीर लेते ही नहीं, जन्म मरण में आते नहीं, तो उनका नाम कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ अगला पॉइंट है VCD नंबर 282 282। और सब आत्माओं को शरीर मिलता है तो उनको शरीर पर ही नाम पड़ता है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम बदलता नहीं है जब तक मैं शरीर न बदलूं। तो नाम भी दुनिया में शरीर के ऊपर रखा जाता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं रखा जाता। ऐसे नहीं कहते ये आत्मा इधर आओ। आत्मा ने जो शरीर धारण किया होगा उस शरीर का नाम लेंगे, लेकिन मेरा नाम शरीर पर नहीं है, आत्मा पर है। तो इस आधार से यहाँ पर हमने इन बातों को समझा कि भगवान, उनकी आत्मा का नाम सदैव के लिए शिव है और वो जो नाम है वो कभी भी बदलता नहीं है। इसमें और एक बात है जो आज के क्लास में अभी तक हमने समझा। एक तो परम पिता के स्वरूप की हर धर्म में किस तरह से मान्यता है, वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है। जैसे बौद्धि लोग गोल पत्थर की जो बटिया है उसमें मन एकाग्र करते हैं। जो गुरु नानक जी है उन्होंने ये बात कही है, एक ओमकार निराकार, अर्थात वो भी निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। और यहूदियों में भी गॉड इज लाइट कहा है तो वो भी निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। मुस्लिम धर्म में भी जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप की यादगार काबा में जो संग एक अस्वद नाम के गोल काले पत्थर को ही सिजदा करते हैं, तो इससे परम पिता के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को ही सब धर्मों में माना जाता है, ये हमने समझा। और इसके अलावा भगवान का नाम जो परम पिता स्वयं आकर के अपने नाम का परिचय देते हैं कि उनका नाम, बिंदी का नाम शिव है। शरीर के आधार पर उनका नाम नहीं पड़ता क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। आत्माएं जो है वो जितने शरीर बदलते हैं उतने नाम बदलते हैं, लेकिन परम पिता का शरीर ही नहीं है तो इसलिए उनका नाम नहीं बदलता। आत्माओं के लिए नाम तो बुलाने का एक साधन है, लेकिन परम पिता का जो नाम है शिव, अर्थात सदा शिव, वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसीलिए ही वो सदा शिव भी है। और सदाशिव अर्थात हमने समझा सदैव कल्याणकारी, जो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अब अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे कि और धर्म वाले परम पिता के इसी स्वरूप अर्थात नाम को, परम पिता शिव को, जो हिंदुओं में सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, किस तरह से मानते हैं। तो आज के लिए बेसिक कोर्स के क्लास में टॉपिक यहाँ तक ही, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।